नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। 9:30 बज चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके समक्ष। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए तो हम लोग अपना बुलेटिन शुरू करेंगे। राहुल जी, वंशिज कहोल, सुमीर, पंकज राजपूत, राजेश जी, पंकज राजपूत जी, साहिल कुमार जी, देवेंद्र वर्मा जी, अंकित पंडित जी, आदि सोनी, अनिल कुमार अनिल जी, युवराज शर्मा जी, पवन कुमार जी, अनिल ग्रोवर जी, संजीव चौधरी जी, कुमारी सोनू जी, राहुल गौतम जी, विपिनत्री जी, रवि कुमार जी, अभय सिंह खालसा जी, राजीव बिष्ट जी, रवि धीमान जी, कुशलेश कपूर जी, जे.आर. शर्मा जी, संजीव राणा जी, नमस्कार। आज हम मूल रूप से पे कमीशन की खामियों पर जो तमाम कर्मचारी संगठनों के 25 कर्मचारी संगठनों का एक मोर्चा बन गया है, वो गुस्साया है, उसने कुछ चेतावनी दी है, उसकी बात करेंगे। भाषा अध्यापकों ने कुछ चेतावनी दी है सरकार को, उसकी बात करेंगे। जहरीली शराब के मामले में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, उसकी आपको जानकारी देंगे। आज 8 मौतें हुई हैं, 2700 नए केस आए हैं और निश्चित तौर से ये चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। पिछले कई दिनों से कई दिनों से 6-7 मौतें हो रही थी और आज ये आंकड़ा जो है 8 को पहुंच गया। हालांकि गवर्नमेंट इसको 9 बता रही है, लेकिन इसका एक जो था हमने पिछले कल आपको बता दिया था, जो बाकियों ने नहीं बताया था। वो सोलन में 26 साल के युवक की मौत हुई थी। आज भी एक 22 साल के युवक की मौत शिमला में हुई है, उसकी भी चर्चा करेंगे। पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने आत्महत्या कर ली है शिमला में, और दूसरी ओर पुलिस के जवान बोले हैं कि बलि वाले देवता न बने। किसके लिए उन्होंने कहा है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। पुलिस पे बैंड पे क्या हो रहा है, इसकी भी बात बताएंगे। और ग्राम पंचायत पशु सहायक जो है जीपीवीए, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। भाषा अध्यापकों के आंदोलन के मूड की भी बात करेंगे। आप सभी लोग जो है जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी मांग का जो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से आप कमेंट भेजेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं है, यहां करेंगे तो ये सारी चीजें जो है कंपाइल होती हैं। तो एक एक करके जो है हम लोग चर्चा करेंगे जी इन सारी चीजों की। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे जी कोविड की। और कोविड के हालात जो है लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में अब तक जो है गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक 2940 और मेरी गिनती के मुताबिक जो है 2656 लोग जो है वो पॉजिटिव आ चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की गिनती में कल थोड़ा हेरफेर था, तो आज दिखेगा। तो अभी तक 2656 है। ये बढ़ सकता है मामला, क्योंकि देर नाइट तक जो है, लेट नाइट ये कंपाइल होता रहता है। और 8 आज मौतें हुई हैं। स्थिति यह है कि इन मौतों के बाद जो है हड़कंप मच गया है और कुछ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स को फिर से सक्रिय करने की नौबत आ गई है, क्योंकि लगातार अब हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़ रही है लोगों की। 250 से ऊपर ये हॉस्पिटलाइज जो लोग हैं अभी हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी, जैसे हमने दिन में बताया था, कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी तंत्र जो है अभी आनाकानी के मूड में है। उनको नहीं लगता कि हमें लोगों को हॉस्पिटल में लेना है। लेकिन दिक्कत यह है कि देश और दुनिया में लगातार ये परेशानी बढ़ती जा रही है। भारत में भी परेशानी बढ़ती जा रही है। पिछले 8 महीने में सबसे ज्यादा डेथ एक दिन में हुई है, 701 डेथ पिछले कल का जो कंपाइल होकर आया। 3,47,000 नए केसेस आए हैं और एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो है वो 20 लाख के पार चला गया है। ऐसी स्थिति में एक दिन के भीतर 700 मौतें 8 महीने के बाद हुई हैं जी। 8 महीने के बाद हुई हैं। ये आप देख सकते हैं इसको। मई में ये जो है इस तरह से एक दिन में पूरे देश में 700 मौतें हुई थी। उसके बाद का आंकड़ा ये है। हमारे यहां भी जून के बाद पहली बार इतना ज्यादा आंकड़ा बढ़ा है मौतों का। आज जो 9 मौतें हुई, पहले मैं उनकी जानकारी आपको दे दूं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा जी। कांगड़ा में आज 3 मौतें हुई हैं। कांगड़ा में ये दूसरा हफ्ता है जब एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार 3 मौतें हुई हैं। दूसरा मौका है ये एक हफ्ते के भीतर। 88 साल के मेल, 78 साल के मेल और 71 साल के मेल इनकी डेथ हुई है कांगड़ा में। मंडी में 65 साल की फीमेल की डेथ हुई है जी। और शिमला में 22 साल के एक युवक की डेथ हुई है। सोलन वाला मामला पिछले कल का, उसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज 9 डेथ हो जाएंगी आज की। और सिरमौर में आज 2 डेथ हुई है, 76 साल की फीमेल और 80 साल की मेल की। ऊना में 75 साल की फीमेल की डेथ हुई है। तो कुल मिला के 8 डेथ हुई है। और जैसा कि कहा, नॉर्मल प्रक्रिया है कि कोविड से जब डेथ होती है तो लंबा चौड़ा लिखा जाता है जी, ARDS ड्यू टू कोविड-19 पेनुमोनिया और बाकी चीजें, ये सारा लिखा जाता है। लेकिन आप सोचिए, 22 साल का लड़का आज, 26 साल का लड़का कल, ये घातक है
और इस चीज को हमको समझना होगा कि ये घातक है और इसकी घातकता हम लोगों को महंगी पड़ सकती है। हालांकि आज नई गाइडलाइंस आई है सेंटर की, बच्चों के लिए कहा है कि 6 साल तक के बच्चों को मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। 6 से 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो माता पिता की देखरेख में मास्क लगाएं, और 12 से ऊपर साल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो 12 से 18 वाले हैं या 18 से ऊपर वाले वयस्क हैं, वो बिल्कुल मास्क वैसे ही लगाएं जैसे सभी वयस्कों को लगाना है। लेकिन मैंने सुबह भी आपसे आग्रह किया था कि ये जो 1 से 6 वाला ना, इसको आप जो है अपने रिलैक्सेशन के तौर पे मत लीजिएगा। ये इसलिए दिया गया कि बच्चों को दूसरी प्रॉब्लम हो जाए। इसका हल ये है कि आप अपने 1 से 6 साल के बच्चों को तो स्ट्रिक्टली घर के भीतर रखें, कहीं ना जाए। बड़े से बड़ा भी कार्यक्रम होगा वो आपके बच्चे की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इसको इस तरह से ना लेके जैसे बसों में कहते हैं कि जी ये तो 5 ही साल का जी, इसकी टिकट नहीं लगेगी, ये इसकी आधी लगेगी, इस तरह से ना लें इसको। ये आपको रिलैक्सेशन नहीं दी है, ये एक ये देखा है कि छोटे बच्चे के रेस्पिरेटरी सिस्टम है या कोई दिक्कत ना हो जाए, उसको कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 6 साल के बच्चों के लिए कोरोना फैटल नहीं है। उनके लिए सबसे ज्यादा फैटल है क्योंकि उनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत है क्योंकि उनकी वैक्सीन नहीं लगी है। इसलिए 1 से 6 साल वाले अगर बच्चे आपके पास हैं तो आप कृपया उनको घर पे ही रखें, घर पे ही रखें, कोशिश करें। बहुत से ज्यादा जरूरी भी हो तब भी ना निकालें उनको घर से बाहर, क्योंकि उनको ये जल्दी प्रभाव जो है करेगा। तो ये एक नई गाइडलाइंस आई है, लेकिन जो मौतें हैं ये हिमाचल प्रदेश में लगातार चिंता पैदा कर रही हैं। आज गवर्नमेंट के बुलेटिन के मुताबिक जो है 2940 नए जो केसेज आए हैं और 1477 जो है वो ठीक हुए हैं। उनका मैं आपको डाटा दे दूं। 154 बिलासपुर में आया जी, 81 जो है चंबा में आया है, 220 हमीरपुर में आया है, 396 जो है वो कांगड़ा में आया है। किन्नौर में गवर्नमेंट का बुलेटिन 121 बता रहा है, कल 21 बता रहा था, जबकि कल 121 आए थे और आज 21 आए, तो किन्नौर में 21 आए, तो ये कम हो गए जी वहां पे जो 100 कम होने थे। और 109 केस आए कुल्लू में, 7 आए हैं लाहौल स्पीति में, 350 मंडी में है, 721 केस शिमला में, 721, 1 2 नहीं, 721, 100 200 नहीं, 721। तीसरी बार है जब ये 600 से ऊपर मामला आ गया एक हफ्ते के भीतर शिमला में। शिमला हॉटस्पॉट बन गया, हिल क्वीन जो है अब कोविड क्वीन बन गई है फिलहाल, इसलिए बहुत ज्यादा ख्याल रखें आप। और 131 केस आए हैं आज सिरमौर में। अभी सिरमौर का डाटा कंपाइल होगा, ये बढ़ भी जाता है जी। 438 केस गवर्नमेंट के मुताबिक आए हैं सोलन में, लेकिन हमारे पास जो डिटेल दी है सोलन वालों ने वो बता रही है कि सोलन में आज जो केसेज हैं वो आए हैं जी 266, तो यहाँ कम हुए हैं। जो 29 और 27 का मामला है वो यहाँ पे है जी। और 185 केस आए हैं ऊना में। कुल मिला के 17,000 केस एक्टिव हो गए हमारे पास। 951 अब बिलासपुर में है जी, 458 चंबा में है, 1246 से एक्टिव केस हो गए हैं हमीरपुर में, 2648 एक्टिव केस हो गए हैं कांगड़ा में, 361 एक्टिव है किन्नौर में, 712 केस एक्टिव है अब कुल्लू में, लाहौल स्पीति में 46, 2122 केसेज अब मंडी में एक्टिव हो गए हैं, 2678 केस शिमला में हो गए हैं, 1933 केस सिरमौर में हो गए हैं, 2501 केस जो है वो सोलन में हो गए हैं और ऊना में 1415 केसेज जो है वो एक्टिव हो गए हैं। ये परेशानियां हैं पूरे प्रदेश की। और थोड़ी सी मैं आपको डिटेल भी दे दूं क्योंकि उसकी भी आपको दरकार रहती है। उसके बाद जो हम चलेंगे पूरे मामले पे और एक एक डिटेल आपको देंगे। बिलासपुर में जो हमारे पास 154 केसेज आए हैं उसमें से 39 जो है वो बिलासपुर ब्लॉक के हैं, हेल्थ ब्लॉक के सदर के हैं। मारकंडा हेल्थ ब्लॉक के 43 है, 18 है नैना देवी के, 40 है घुमारवी के, 14 है झुडूता हेल्थ ब्लॉक के और कुल मिला के जो है 154 है जी। चंबा में जो 81 केसेज आए हैं उसमें चंबा शहर के 20 हैं, सपड़ी और सुराहन, हरदासपुर मोहल्ला, शेरचीनी मोहल्ला पक्का टाला मोहल्ला महिला, इनसे केसेज हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज से 8 केसेज हैं, इसमें पेशेंट भी हैं और प्रशिक्षु भी हैं। राजनगर से 8 केस हैं, डलहौजी से 9 केसेज हैं, इसमें पुलिस स्टेशन के भी केस हैं और मेन डलहौजी से 5 केस अलग से हैं जी। नैनी खंड से जो है वो माफ कीजिएगा जी, पुलिस स्टेशन से और मेन डलहौजी से जो 14 केसेज हैं डलहौजी के मिला के, जिसमें पुलिस स्टेशन के भी केसेज हैं। खड्ड से 3 केस हैं, शिवनाड़ा से 3 केस हैं, दुनाली से 2 केस हैं, भरमौर से 4 केस हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सनवार से भी जो है 1 केस है। और इसके अलावा हमीरपुर में 220 केसेस की जो लिस्ट है हमारे पास वो टोनी देवी वाले ब्लॉक से जो है हमारे पास 35 और 40 केस है जी। इसमें से 9 केस जो सुबीरपुर के हैं जहां 9 साल की बच्ची भी पॉजिटिव पाई गई है। इसके अलावा मानवी बाकी चर्चा करेंगे। बड़सर ब्लॉक से जो है 25 केस है, भोरज ब्लॉक से 20 केस है, नदौन ब्लॉक से 12 केस है, सुजानपुर ब्लॉक से 9 केस है, CHC गलोड़ से जो है
13 केसेस जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज का जो टीम है उसके जो टेस्टिंग है उसमें 75 लोग पॉजिटिव आए हैं। ये हमीरपुर के 220 का डाटा था। आरटीपीसीआर में 65 आए हैं जेल, इसमें 220 में से। इनमें हमने आपको बताया समीरपुर में 9 केसेस, बानवी में 9 केसेस, कनकरी में 9 केसेस हैं। शहर के भी आरटीपीसीआर में जो है 15 केसेस हैं। तो कुल मिला के 220 केसेस जो है वहां पे आए हैं। कांगड़ा में 396 केसेस आए हैं, 3 डेथ हुई जिनकी हमने आपको चर्चा करी है। और 26 और 48 वहां के टोटल एक्टिव केसेस हो गए। 141 रिकवर भी हुए कांगड़ा में। और जो मैक्सिमम केसेज हैं धर्मशाला और सराउंडिंग से 60 आए हैं। चड़ी, घरोह, पुलिस लाइन्स, चीलगाड़ी, कोतवाली, कचहरी अड्डा, डिपो बाजार यहाँ से आए हैं। कांगड़ा शहर, उसके आसपास घुरकड़ी, मटौर, गुट, इसके अलावा हलेड़, टांडा, यहां मिला के जो 46 केसेज आए हैं। और फतेहपुर धमेटा वाले एरिया से 15 केस आए हैं। ज्वाली से 9 केस आए हैं। नूरपुर से और उसके सराउंडिंग से राजा का तालाब, सामने सुलियाली वाला एरिया जो है वहां से 16 केसेज आए हैं। नगरोटा बगवा से 12 केसेज आए हैं। इसमें जो है बड़ो, नगरोटा बगवा, हटवास, चमुंडा, मलाना, ये सारे एरिया शामिल है। बैजनाथ और पपरोला वाला जो एरिया है उसमें से 23 लोग नए पॉजिटिव आए हैं। पालमपुर में 37 केसेज आए हैं। और इसके अलावा जो है कुठमा, जटोली, जिज्जर, पीटीसी ड्रो, बीएसएफ बहल, आईआरबीएन स्कोप और भडियारा, ये जो है बड़े हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। कहीं से 6, कहीं से 7, कहीं से 8 केसेज हैं। मंडी में भी जो एक डेथ हुई है इसकी हमने चर्चा करी आपको। ये जो है छातर गांव से है जी, 66 साल के मेल। और मंडी में जो केसेज आए हैं वो आए हैं 356। इसमें से बागा सीमेंट कंपनी से 15 है, सुंदरनगर से 40 है, 12 बीबीएमबी के अलग से। और फिर बालीबल से 23 केसेज हैं। करसोग, थुनाग, बगस्याड़, पांगड़ा से 53 केसेज हैं कुल मिलाकर जी। चिचोड़ के 10 अलग हैं इसमें से, तो 63 रख लीजिए इस बेल्ट के। जोगिंदरनगर से 29 केसेज है, पद्धर से 21 केसेज है, तो 50 ये भी हो गए जी। रिवालसर से 10 केसेज है, नेरचौक मेडिकल कॉलेज से 20 है। मंडी शहर के 37 केसेज है, जिसमें कोटली और सदर को भी मिला लें तो 53 केसेज हो जाएंगे टोटल। पनारसा से और से नगवाई से 13 केसेज है। सरकार घाट, बलद्वाड़ा और भांबड़ा वाला जो एरिया है वहां से 23 केसेज हैं। ये मंडी का जी डिटेल है। कुल्लू का डिटेल है, नगर कुल मिला के 109 केसेज, नगर ब्लॉक से 34, झरी ब्लॉक से 45 केसेज जी, और निर्मंड ब्लॉक से 13 केसेज, आनी ब्लॉक से 12 केसेज, बंजार ब्लॉक से 3 केसेज, मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है 2 केसेज आए, टोटल 109 केसेज आए हैं। सोलन की बात करें तो सोलन में गवर्नमेंट का बुलेटिन ज्यादा बता रहा है, लेकिन 266 केसेज आए, गवर्नमेंट का बुलेटिन 400 कुछ बता रहा है। इसमें से 26 केस सोलन टाउन के जी, 114 केसेज जो है नालागढ़ ब्लॉक के हैं जी, 92 केसेज जो है धर्मपुर ब्लॉक के हैं, 8 केसेज सायरी ब्लॉक के हैं, 18 केसेज अर्की ब्लॉक के हैं, 1 केस चंडी ब्लॉक का है, और 7 केसेज जो है वो अदर्स में है। और कुल मिला के जो 266 केसेज आए उसमें से 128 रैट पे हैं और 138 जो है वो आरटीपीसीआर पे है। ये सोलन की डिटेल थी। अब शिमला की बात करते हैं। शिमला में आज जो हमारे पास केसेज आए हैं वो आए हैं जी 721, और इसमें से 350 केस जो है, आधा 50% के आसपास केस जो है वो शिमला शहर से है। शिमला शहर की हालत खराब है जी। संजौली से 7, बराड़ी से 7, रुर्दू भट्टा से 4, कुसुमटी से 5, छोटा शिमला से 6, नाभा से 6, 11 केस टूटू से, 12 केस न्यू शिमला से, महली, जाखू, कलोग यहाँ से कुल मिला के 12 केस, अन्नाडेल से 4 केस, लोर बाजार मलियाना से 3 केस, समरहिल से 4 केस, राम बाजार से 2 केस, कृष्णानगर से 1 केस, चौड़ा मैदान से 4 केस, लक्कड़ बाजार से 2 केस जी। इसके अलावा ढली, विकासनगर यहाँ से 3-3, 4-4 केसेज है। फागली से भी 4 केसेज हैं। मशोबरा से 54 केसेज जी। मतियाना से 15 केसेज हैं। 15 केस रोडू के हैं, 28 कुमारसेन से, 6 चिड़गांव से, 1-2 टिक्कर से, 23 कोटखाई से, बड़ा बैच है कोटखाई से, ननखड़ी से 2, सुन्नी से 7, नेरवा से 15, रामपुर से 58 केस रामपुर से आए जी अकेले, और ये खनेरी से 14 हैं जी अलग से। मिलिट्री हॉस्पिटल शिमला से 9, डीडीयू से 1, आईजीएमसी से 49, तेंजिंग हॉस्पिटल से 22। इसके अलावा जो है बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन, किन्नौर यहाँ के भी 20 लोग जो हैं वो शिमला में पॉजिटिव पाए गए। तो शिमला जो है अब ये बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। शिमला का जो अपना पॉजिटिविटी रेट है वो 40 के आसपास लूम कर रहा है। पूरे प्रदेश का 24 और 25 के बीच में शिमला का जो अपना पॉजिटिविटी रेट है वो 40 के आसपास लूम कर रहा है, और ये दिक्कत है। ऊना में आज कुल मिला के 185 केसेज जो है वो पॉजिटिव आए हैं। और ऊना की अगर मैं आपको डिटेल दूं तो इसमें से जो अंब के हैं जो 40 केसेज हैं जी, बसदेड़ा के 23 केसेज हैं, गगरेट, गनारी यहाँ से ज्यादा केसेज हैं जी, और गगरेट और गनारी वाले एरिया से ज्यादा केसेज है। इसके अलावा गोंदपुर बुला से केसेज है, महतपुर से केसेज है, बहराला से केसेज है। शहर के आज सिर्फ 10 केसेज है, बाहर ज्यादा है, वो उसकी बाहर ज्यादा उसकी आज सैंपलिंग हुई है। तो ये केसेज थे जी, और 7 केसेज जो है वो आए हैं
लाहौल स्पीति में। अब ये हड़कंप बच गया है क्योंकि देखिए 6 दिन के भीतर जो है हमारे पास डेथ का नंबर देख लीजिए, 5 दिन में 30 और आज जो है आज 8 डेथ और रख लीजिए, तो 6 दिन में 38 डेथ जो है हो चुकी है। तो 6 दिन में 38 डेथ का मतलब है कि हमारा 6 का एवरेज जो है आ गया है। ये मई के बाद सबसे ज्यादा एवरेज है हमारे, 15 जून के बाद, टू बी वेरी फ्रैंक 15 जून के बाद सबसे ज्यादा केसेज हमारे पास आए हैं आज डेथ के। और अब जो है 22-22 साल के लड़कों की और 26 साल के लड़कों की भी डेथ हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। और इसी चिंता के मद्देनजर सरकार कह नहीं रही है लेकिन इंतजाम करने में अब जुट गई, उसके हाथ पांव फूल गए हैं। आज सुंदरनगर में मेकशिफ्ट हॉस्पिटल को दोबारा से तैयार करने के लिए जो है बाकायदा टीम वहां पे गई। उधर जो है सरका घाट में जो है और करसोग में भी जो है डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर जो है उनको 50-50 बेड के जो है उनको एक्टिवेट करने के लिए जो वार फुटिंग पे काम चल रहा है। और ये बताता है कि अब हालात जो है परेशानी वाले हो रहे हैं। जो सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी थी कुछ नहीं है जी, ओमिक्रॉन कुछ नहीं है, बस 4 दिन के लिए बीमार होते हैं ठीक हो जाते हैं, उस सरकार को पता लगना शुरू हो गया। हम लोग 1 हफ्ते से चिल्ला के कह रहे हैं कि इसको हल्के में मत लीजिए, कुछ प्रबंध कीजिए, लेकिन प्रबंधों के नाम पे क्या हो रहा है, बंदिशें लगा देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे जी, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे। अभी भी 98% लोगों को होम आइसोलेशन दिया जा रहा है, जबकि गाइडलाइन साफ कहती हैं कि अगर किसी को हल्के सिम्टम्स हैं, खासतौर से अगर बच्चों को सिम्टम्स हैं, तो उनको हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी है। और अगर उनका 93 के आसपास अगर ऑक्सीजन लेवल है तो फिर ये चिंता का विषय है। नया कर दिया, पहले 96 था अब 93 कर दिया, लेकिन 93 के आसपास है, सिम्टम भी है, इसके बावजूद अगर आप उनको कह रहे हैं कि आप घर में बने रहिए, तो क्या आप उनकी तबीयत और खराब होने के इंतजार कर रहे हैं? रोज स्वास्थ्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, दूसरे मंत्री हो, हेल्थ सेक्रेटरी हो, बाकी सेक्रेटरी हो, रोज ये दावा किया जाता है हमारे पास 10,000 बेड है जी। किसके लिए रखे हैं? बरात आनी है, जो लोग बीमार हैं उनको क्यों नहीं रख रहे? उन्हीं के लिए है ना, उनको क्यों नहीं रख रहे? 10,000 बेड है जी हमारे पास, 10,000 बेड है जी। जैसे टेंट हाउस वाले लिखा होता है बाहर हमारे पास ये है जी। आप टेंट हाउस वाले मत बनिए, आप जो है लोगों को देखिए, अगर उनको हल्के से सिम्टम है तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए, आप वहां पे टीमें लगाइए। लेकिन समस्या यह है कि दिक्कत गवर्नमेंट की है और भुगते लोग, और कोरोना को कंट्रोल करने के नाम पर बंदिशें लगा दो जी। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बंदिशें नहीं, हमने पहले भी कहा था बंदिशें नहीं, बंदोबस्त चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कर्फ्यू नहीं, केयरफुल होना पड़ेगा। हमें भी, सरकार को भी, लोगों से मेरी आग्रह है कि वो केयरफुल रहें और मास्क लगा के रखें, कोविड प्रोटोकॉल का बिहेवियर का जो पालन करें। लेकिन सरकार क्या कर रही है? हफ्ते के लिए सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे सारे टूर रद्द, और उसके बाद मेरे सारे टूर शुरू। हम बोलते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं, हम बोलते हैं तो अच्छे नहीं लगते, तो बोलते हैं कि बोलता है। लेकिन मुझे बताइए, कांगड़ा का टूर, ऊना का टूर, पूरा राउंड लगा के शिमला जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम बंद नहीं हो रहे हैं, उनमें भीड़ जुट रही है। 100 वाला जो एंगल है ना वो पूरा हो रहा है, ना 300 वाला पूरा हो रहा है। क्या यह संभव है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सिर्फ 300 लोग आएंगे? जो मर्जी कर लो, संभव नहीं है। लेकिन यह भी संभव नहीं है कि वहां जो रिपोर्ट देने वाला होगा वो बोलेगा जी 300 से ऊपर थे। वो कभी नहीं बोलेगा 300 थे, वो बोलेगा 280 थे, क्योंकि हम लोगों का सिस्टम ही ऐसा हो गया है। हम लोगों का सिस्टम ही ऐसा हो गया है, हमको जी हजूरी करनी है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे पत्रकार हो। दिक्कत यह है, जो बोलता है वो बुरा लगता है। मैं बुरा बनने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता है कि अगर ये फैल गया तो हमारे लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम किसी से छुपा नहीं है, किसी से छुपा नहीं है हमारे यहाँ का हेल्थ सिस्टम। अगर होम आइसोलेशन भी है तो कितने लोगों को किट दी इसका भी कोई पता ही नहीं है। कईयों को मिल को कहता है बस घर में रहा तो 4 दिन तेरे को बुखार नहीं है तो ठीक हो गया, 4 दिन आता तो फिर देखेंगे तू मरेगा कि नहीं। ये जो सोच है इसको बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा। अगर कोई बिना सिम्टम के भी पॉजिटिव आता है तो उसकी केयर भी वैसे ही करनी होगी जैसे सिम्टम वाले की करनी होगी। उसका इंतजार नहीं करना होगा कि इसको सिम्टम आए, 3-4 दिन ये देखो जी इसका बुखार नहीं उतरा तो बोले 1 दिन और देख ले यार, फिर कल उतर जाएगा, हल्का सा उतर गया तो बोले कोई बात नहीं 1 दिन और देख ले, फिर एकदम से तबीयत बिगड़ेगी बोले इसको उठा के आईसीयू में डाल दो। इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब हम बीमारी को समय पर चिन्हित कर रहे हैं तो उसको समय पर ट्रीट करने के लिए हमारे को क्या दिक्कत है? जबकि पता है कि अब आपने क्या प्रेस्क्राइब चीजें देनी है, आप उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये है जी मामला उसका। अब बात करेंगे जी, हम लोग 25 लोगों का एक मोर्चा बना, 25 संगठनों का एक मोर्चा जो है वो बना हुआ है, और ये मोर्चा जो है ये
संयुक्त मोर्चे का नाम दिया है इसने, और ये पे कमीशन की खामियों को लेकर गुस्साए हैं ये लोग। इसमें 25 संगठन है और इन्होंने चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर अगर पे कमीशन की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। तो हनीमून इज ओवर। पे कमीशन के ऊपर जो हनीमून था वो ओवर हो गया। जो चाटुकार किस्म के कर्मचारी नेता थे जिन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद कर ली, मुकुट दे लिए, गदाएं दे ली और शॉल और टोपियां दे ली और खुद भी पहन ली, उनकी पोल खुल गई है। आपस में लड़ भी गए ये सारे, एक दूसरे पे तंज भी कस रहे हैं, और सरकार की बात वहीं आ गई। सरकार के जो टोटरमल है, सरकार के जो राजस्व के जो विशेषज्ञ हैं, सरकार के जो फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उनकी पोल खुल गई है। क्योंकि एक भी कर्मचारी संगठन जो है, 25 संगठन होके होते हैं, एक या दो को छोड़ के संगठन कर्मचारी खुश नहीं है। क्योंकि किसी की बढ़ रही है, किसी की कम हो रही है, किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है, बढ़ेगी कि कम होगी। हर आदमी एक्सपर्ट नहीं होता इसमें, हर आदमी एक्सपर्ट नहीं होता इसमें। इसलिए इस वेतन विसंगति को लेकर जो है उन्होंने आज लंबा चौड़ा जो है एक प्रेस नोट भी दिया है, और इस प्रेस नोट की जो है मानगी है कि 8 बिंदु है। उसमें मुख्य रूप से उन्होंने यही कहा है कि एक मुश्त 15% बढ़ाने वाली जो बात है उस पर कहीं ना कहीं वो अड़ रहे हैं। पहले जो है 2.25 और 2.59 वाले गुणकों में फंसे रहे सारे के सारे। अब उन्होंने लंबा चौड़ा किया है और उन्होंने कहा कि 15 दिन काम जो है अल्टीमेटम देते। लंबा चौड़ा प्रेस नोट है, इसको ज्यादा अगर लेंगे तो दिक्कत है। उन्होंने कहा कि बढ़ी हुई ग्रेड पे का लाभ जो है 2012 की जगह 2011 से दिया जाए, ये इनकी मांग है जी। और उन्होंने कहा कि जी जो एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन के लाभ हैं वो भी दिए जाए, वो खत्म ना हो जी। और ग्रेड पे के लाभ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई 2 साल के नियमित सेवा काल की शर्त को जो इसके लागू होने की दिनांक से खत्म किया जाए। और पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारी को 2009 के बाद पे बैंड का न्यूनतम वेतन जो है उसकी जगह पे बैंड का प्रारंभिक वेतन जो है वो दे दिया जाए। और बाकी भी इन्होंने जो है बड़ी सी चीजें जो है इस बार करी है इन्होंने। तो देखते हैं जी कहां जाता है, कहां नहीं मामला जाता है। एक मामला ये है, उधर भाषा अध्यापक जो 229 चुने गए थे उन्होंने भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा था कि 29 को तो आपने पोस्टिंग दे दी, 200 को नहीं दी है, इसलिए अगर उनको नहीं दी गई तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के लिए और भी बहुत से एनएचएम वालों ने आंदोलन करा जो है वो रास्ते के दे दिया है। लेकिन अभी एक आंदोलन की चेतावनी जो 3 तारीख से जो है ग्राम पंचायत पशु सहायकों ने भी दी थी। लेकिन उनके लिए एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है कि उनका मामला ऑलमोस्ट जो है डन है। 507 लोग जो हैं वो उनका रेगुलराइजेशन, क्योंकि बहुत सा टाइम हो गया, कहीं तो 10 ही साल हो गए हैं, तो ऑलमोस्ट डन है। उसमें कुछ चीजें मांगी गई थी कि कितनी पोस्टें कहाँ है कहाँ नहीं, विभाग उसमें आनाकानी कर रहा था। लेकिन अब जो है ये मामला अगली कैबिनेट में ये सिरे चढ़ जाएगा, अगली कैबिनेट में सिरे चढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पूरे आसार हैं, सारी चीजें ऑलमोस्ट तय हैं और ये मामला जो है कभी भी हो जाएगा। तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी पे पुलिस पे बैंड पे भी आ रही है। लेकिन उससे पहले मैं एक खबर बता दूं, एक बुरी खबर यह है कि भराड़ी पुलिस लाइंस में एक सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर ने जो है खुदकुशी कर ली है। कारणों का पता नहीं है। एसपी शिमला वहां पे मौके पे गई हुई हैं और कल ही इसका पता चलेगा। दूसरा मामला जो है पुलिस ने जो है शराब वाले मामले में धरपकड़ कर दी है। 2 और एसपी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक अरिजीत सेन को और एक मोहित चावला जो बद्दी वाले एसपी है उसको इंक्लूड किया गया। अभी छापेमारी चल रही है हमीरपुर में जो है एक जहरीली शराब का जो है पन्याला जगह हमीरपुर के साथ लगता है, पन्याला का जंगल जो है वहां चंडीगढ़ ब्रांड की शराब का एक जखीरा बरामद हुआ है। देसी संतरा की भी कुछ पेटियां बरामद हुई है, अवैध शराब बरामद हुई है। एक ठेकेदार को हिरासत में लिया गया और ये भी सूचना है कि वहां भी जो है शराब बनती थी या जो बड़ा जखीरा जो है वो लिया गया है जी। तो ये कुछ चीजें जो है ये वहां पे हैं। और नई जो एसआईटी है उसका विस्तार किया गया, जैसे मैंने आपको बताया। कैंप ऑफिस जो है वो बनाया गया है चंडीगढ़ में, माफ कीजिएगा बद्दी में। और छापेमारी जो अभी हरियाणा और पंजाब में भी चल रही है, संयुक्त रूप से वहां टीमें बनाकर छापेमारी हो रही है। पुलिस ने यह दावा किया कि हमने किंग पिन को जो है हम किंग पिन तक पहुंच गए हैं और बहुत जल्दी जो है इसके एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भी जो है वो खुलासा होगा। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मौतें होने के बाद ही आपको युद्ध याद क्यों आता है? बड़ा सवाल ये भी है। जब लोग मर जाते हैं क्या तभी आप किंग पिन तक पहुंचते हैं? उससे पहले नहीं पहुंचते हैं? तो ऐसे कौन से किंग पिन है जो पहले आपको नहीं दिखते, लोगों की मौत के बाद ही दिखते हैं? और इसी से जुड़ा दूसरा मामला है, इसी से जुड़ा मेरा दूसरा मामला है कि पुलिस के ऐसे ही अधिकारियों को जिनको किंग पिन या जिनको समस्याओं के हल मौतें होने के बाद दिखते हैं, उनको जो है पुलिस के जवानों ने आज एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि
आप हमारे मामले को समय पर सुलझाइए, अन्यथा चीजें बिगड़ेंगी। हम लोग अवसाद से गुजर रहे हैं और हमारी कोई एसोसिएशन नहीं होने की वजह से जो है हम लोग कई चीजें भुगत रहे हैं। इसलिए अगर आप हमारी बातों को नहीं समझते हैं तो हम लोगों को बड़ा कदम उठाने के लिए, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि आत्मदाह करेंगे 26 जनवरी वाली परेड में, ऐसा उन्होंने पहले भी जो है एक धमकी दी थी, उन्होंने पत्र लिख के। तो उन्होंने कहा था बड़ा कदम उठाने के लिए हम मजबूर हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि आप बलि वाले देवता बने। अफसरों को कहा है उन्होंने, साहब लोगों को कहा है। हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसी कोई नौबत आए कि हमारे जवानों को किस तरह का कोई अवांछित कदम उठाना पड़े, और हम ये भी चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें। लेकिन जो सूचना है वो ये है कि शायद 25 तारीख तो उनकी बात बन जाए। लेकिन उसमें क्या है कि अफसर अभी भी कलाकारी करने से नहीं हट रहे। मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि सारे मामले का पटक्षेप कीजिए और इनका जो हक बनता है वो दीजिए, बात खत्म। और इसकी घोषणा मुझे 25 तारीख को करनी, ये मुख्यमंत्री ने कह दी, हमारी सूचना है। लेकिन अंदर अंदर क्या हो गया शुरू कि अब ये शुरू हो गया कि उनको 2 साल के नहीं 4 साल के बाद रेगुलर पेमेंट देना। उनको तो जी 8, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी अफसर हैं जो कह रहे हैं उनको तो पहले 8 के बाद मिलता है, उनको 4 के बाद भी देंगे, हंस के ले लेंगे। क्यों ले लेंगे हंस के भैया? तुम लोगों ने अपनी जेब से देना क्या? तो ये जो चालाकी कर रहे हैं ना अफसर, ये नहीं होनी चाहिए जी, ये चालाकी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ये बात वहीं की वहीं रह जाएगी, रोष वहीं का वहीं रह जाएगा, सारा कुछ कर करा के फिर यश नहीं मिलेगा। ये हम माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में लाना चाहते हैं कि उनको 2 साल के बाद ही किया जाए। बाकी को भी आप 2 साल के बाद रेगुलर पेमेंट मिलता है, उनको भी मिले। वो तो पहले दिन से रेगुलर है कागजों में, लेकिन अभी भी 8 की बजाय 4 करना है। और उनकी चिंता क्या है? उनकी असली चिंता यह है कि जो पे फिक्सेशन नहीं है वो पुराने जो उनको पे बैंड मिल रहा है अभी जो है उस पर अगर हुई तो वो तो कहीं के नहीं रहेंगे जी, वो तो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी उनको मिल रही है 1910 और 1900 वाला जो है स्केल में लगा हुआ है मामला, और मिलनी चाहिए 10,300 प्लस 3200 वाले पे फिक्सेशन, उस पे होनी चाहिए जो हायर आपकी होनी है, हायर जो उसके आपका वेतन फिक्स होना उस पे होनी चाहिए। अब उनको डर लगता है कि ये फिक्स ही नहीं होगी, उनको उल्टा नुकसान हो जाएगा 10-15 हजार का। पहले 10-15 हजार रुपये उनको कम मिल रहा है, अब इतना नुकसान हो जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ उनको? इसलिए जनाब को चालाकी नहीं होनी चाहिए। ये हम इस मंच से फिर आग्रह कर रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं और अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं कि इस तरह की कुछ चालाकी नहीं होनी चाहिए कि जी हमने पुलिस वालों को पे बैंड दे दिया, लेकिन दिया कब? 2 की बजाय 4 का। 8 साल बहुत लंबा इंतजार उन्होंने कर लिया, 2 साल जब बाकियों का, तो उसमें क्या दिक्कत है? या किसी अफसर ने अपनी जेब से देने, या सरकार ने कहा कि हम जवानों को जो पैसे देंगे वो अफसरों की जेब से कटेंगे? बिल्कुल नहीं कहा। जब सरकार सबको दे रही है तो इनका भी हक बनता है, इनको भी जो है वो दिया जाना चाहिए। तो ये बीच में जो चालाकी है, ये बीच में जो नुक्तेबाजी है ना कि 4 की बजाय 2 की बजाय 4 दे दो जी, हाँ मान जाएंगे जी, 8 साल में तो पहले मिलता है 50, फिर 4 साल हो जाएंगे, फिर 2 साल बाद फिर देखेंगे, जब दोबारा आंदोलन करेंगे। ये जो अफसरी सोच है ये गलत सोच है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो ये मामला है जी। तो ग्रामीण पशु चिकित्सा सहायकों को जो है होप सस्टेन्स लाइफ, उम्मीद पे दुनिया टिकी है जी। आप टिके रहिए, हम भी टिके हुए आपके साथ, हम आपका मुद्दा उठाते रहेंगे। और एक मुद्दा 695 वाला है, उसको वो हमारे ध्यान में है, उसको भी उठाएंगे। आज ये मामला जरा पुलिस वाला ज्यादा था, क्योंकि पुलिस वाले मामले में सुबह से हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के हमारे कई जवानों का मैसेज भी आया कि हमारी चिंता ये है कि अब ये 4 साल कर देंगे, 2+2 कर देंगे, जो इनका रेगुलर पेमेंट के लिए जो समय है, तो कोई फायदा नहीं होगा। यहां तक भी कुछ लोगों ने कहा हम तो एरियर छोड़ने को तैयार है जनाब, लेकिन आप जो है 2 साल में दे दो। इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ये जवान, एरियर छोड़ने को तैयार। आप समझ सकते हैं कि कहां तक ये क्रैकडाउन हो गया मेंटली, इसलिए इसका जो है करना है। तो ये बात हुई है जी। और जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, देवेंद्र जी ठीक कह रहे हैं। अफसरों का बखेड़ा है, ये सरकार नहीं करती है ऐसे बखेड़े। सरकार को पता होता है 5 साल बाद वोट लेने जाना। अफसर कहता है कि मैं तो 55 साल 58 साल तक रहूंगा जी, उसके बाद फिर कोई तिगड़ में लड़ा के जो है दोबारा री एंट्री मार लूंगा जी। टायर्ड और रिटायर्ड दोबारे आ जाते हैं, आम आदमी का नहीं आता है। तो यही है जी, यही है। और जयराम जी के ध्यान में मामला है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पुलिस वालों से मेरा आग्रह है, पुलिस के जवानों से, कि ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में फिलहाल ना सोचें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी है, जो हमारी सूचना है कि मुझे 25 जनवरी को घोषणा करनी है इन जवानों के समर्थन में, और इनका जो रेगुलर पेमेंट है उसका मुझको जितने समय से मांग रहे हैं उसने देना है। अब ये अफसर बीच में अपनी गुंडी में फंसा रहे हैं जी, अफसर अपनी चक्की चला रहे बीच में कि जी नहीं छोड़ो सर, 2 क्या 4 कर दो। ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये है जी, ये है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। JOIT वाले 817 वालों से मैं नाराज हूं जी, क्योंकि हर कोई उठता है और फोन करता है जी,
और एक ही बात होती जी, मैं JIT 817 का एस्पायरेंट हूँ जी, मेरा ये करो जी वो करो। मेरे मामला ध्यान में है जनाब, हमने मामला उठाया था आपको पता होगा। लेकिन आप इस तरह से तंग करेंगे तो मेरा मैं देखिए मैं दिन में 1000-1200 फोन नहीं सुन सकता, और वो भी एक ही चीज रटी रटाई। तो इसलिए जरा अब मैं क्या कहूँ उनके लिए। मैंने उनकी बात सुन लिया, मैंने उनके कमेंट भी देख लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। गलती होगी तो माफ करना जी, लेकिन आप मुझे अपनी जगह रख के देखिए कि क्या आप 2-2.5 हजार मैसेज और 800 से 1000 कॉल अटेंड कर सकते हैं, वो भी एक ही मसले पे। अगर उस पर ही करेंगे तो बाकियों के मसले रह जाएंगे। इस चीज को प्लीज सोचिए आप जी। और आउटसोर्स वालों को लेकर जी कोई जो बाकी खबरें हैं अभी बाकी आपको दिखाने की जी, बड़ी खबर है आउटसोर्स वालों के लिए कोई खबर नहीं है जी। आउटसोर्स का मामला इतना उलझा हुआ है कि उसको सुलझाने में समय लगेगा। आउटसोर्स वाले जो है 28,000 के आसपास लोग हैं, 150 के आसपास कंपनियां हैं, एक का डाटा आएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा कोई पता नहीं जी। पता लगे तब तक कुछ और ही आउटसोर्स पे चला गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाकी कुछ मुद्दे जो बचते हैं उनको लेंगे एक कल तक। हम जो है कृषि विश्वविद्यालय वाला जो मसला है उसमें हम आपको शायद को बड़ी अपडेट देंगे। वो जो JIT की 50 पोस्टें थी वहां पे, वो 7-8 महीने हो गए, उसका रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, इसको लेकर कल हमें आश्वस्त किया गया कि जो है उसका जवाब देंगे जी। थैंक यू वेरी मच। कंप्यूटर प्रोफेशनल का मामला भी मेरे ध्यान में है जी। कंप्यूटर प्रोफेशनल 40,000 है मेरे ध्यान में जी सारा मामला जी। वोकेशनल वालों के लिए पॉलिसी अब पता नहीं कब बनती है जी। कंपनी कई साल से बन रही है, सुने जा रहे हैं, लेकिन बनाया समस्या यही है ना कि करेंगे लेकिन कब करेंगे कोई पता नहीं। का वर्षा जब कृषि सुखान है। तो सर कमेंट भी देखे जी अभिषेक रोनी जी, देख लिया तो सर कमेंट भी पढ़ लिया महाराज। लैंग्वेज टीचर के अपॉइंटमेंट का मुद्दा उठाया मैंने अभिषेक जी, आपने पता नहीं सुना नहीं, आपने क्यों नहीं सुना। मैं अभिषेक रोनी जी मैंने उठाया कि 15 दिन का अल्टीमेटम इन्होंने भी दिया कि अदरवाइज हम जो है फिर कोई कड़ा कदम उठाने के लिए विवश होंगे, क्योंकि आपने जो है 29 को दे दिया और 200 को छोड़ लिया। बोर्ड की पॉलिसी तो आपने बनानी है जी, बोर्ड की पॉलिसी तो आपने बनानी है जी। जब आप बोर्ड की पॉलिसी बना लेंगे तो आपके लिए हर पॉलिसी समय से और से बढ़ेगी। वही बात है ना जी कि अब बेरोजगारों की तो बात ही नहीं हो रही है। आधी जो परीक्षाएं हैं वो फंसी हुई हैं किसी न किसी पचड़े में, कहीं ना कहीं जो है वो होल्ड है, और आधियों के लिए बस कुछ की ले ली हुई है, उसका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो बेरोजगारों के साथ यही ट्रीटमेंट होता है, इस तरह से ही करते हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। बेरोजगारों के लिए मसले सबसे पहले होने चाहिए हल। जिसको रोजगार लगा है उसको 2 वक्त की रोटी सही से मिल रही है। कम ज्यादा कम मसला होता है वहां पे कि अब उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, आपको ये वाला पे कमीशन मिलना चाहिए, वो वाला मिलना चाहिए, वो कम ज्यादा वाला मामला है। अभी जो कर्मचारियों के वर्ग के साथ जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है कि इसमें उनको घाटा तो नहीं हो रहा है, घाटा किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसके पास एक तय तनख्वाह है वो फिर भी जीवन यापन कर पाता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है, जो पढ़ लिख के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल से धक्के खा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन को जो है सरकार को पहले समझना होगा। थैंक यू वेरी मच।